Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing well and great. Yes guys, this is the lecture number 6 of the Science Vector book 4. Today we will study about the content which is on page number 26, 27, 28 and 29. The chapter will be food and diet. So let's have a look. Yes, I have the book page number 26. On very page number 26 I have the topic and the unit name, food and diet, and the content and the section we will read about 4.1. So let's have a look on it as well. The right food contains all sort of things that the body needs. अब फूड में जो है बेसिकली और सॉर्ट ऑफ थिंग होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है. सम फूड ऑल्सो कंटेन्स थिंग्स दैट द बॉडी डजंट नीड. अब कुछ फूड ऐसा भी होता है जिसमें इस तरह का भी कंटेंट होगा, इस तरह की भी चीज़ें होंगी कि हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होगी. यू शुड नॉट ओनली ईट द फूड दैट टेस्ट बेस्ट. अब आपको सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए कि जो ऐसा फूड जो खाने में बहुत मज़े का लगे ना, उसके ऊपर नहीं डिपेंड करना चाहिए. लाइक जिस तरह पिज़्ज़ेज़ हैं हमारे पास, बर्गर्स हैं, इस तरह के फूड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है तो लो जी इसको खा लिया. यू शुड मेक श्योर दैट यू ईट द फूड दैट इज़ बेस्ट फॉर यू. अब फूड का जायका बेस्ट ना हो वो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए कि फूड जायका अच्छा लग रहा है तो खा लिया, बेशक वो जैसे मर्ज़ी बनाओ. आपको उस चीज़ पर रिलाई करना चाहिए, ऐसा फूड खाना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट भी हो. Your body needs proteins, carbohydrates, minerals and vitamins and oils and fats. अब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को इन सब की ज़रूरत होती है. So let's see what these things do and which foods you can find in them. ठीक हो गया. And the first one is protein. So let's read it. Your muscles and organs are largely made up of protein. हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो बेसिकली प्रोटीन से बने हुए हैं. ठीक हो गया जी. ईटिंग फूड दैट इज़ रिच इन प्रोटीन हेल्प्स द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. अब अगर हम प्रोटीन टाइप फूड खा रहे हैं, ठीक है, ये देखें जी हमारे पास ये प्रोटीन सा फूड्स भी हैं. अगर हम प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं तो ये हमारी बॉडी को हेल्प करेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करे और स्टे हेल्दी सेहतमंद रहे. प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. योर बॉडी नीड्स अमाइनो एसिड्स टू वर्क प्रॉपरली. हम प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं और अमाइनो एसिड बेसिकली ऐसे हमारे पास फंक्शनैलिटी ऐसे केमिकल्स होते हैं इन द बॉडी जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क करती है. वाइल योर बॉडी कैन मेक सम टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इट्स नीड्स, इट कैनॉट मेक ऑल ऑफ दैम. अब जो है क्या होगा, वाइल योर बॉडी कैन मेक सम ऑफ द टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इट नीड. अब हमारी बॉडी जो है कुछ अमाइनो एसिड्स जो है वो जो है बनाएगी ऐसे फूड की वजह से. इट कैन नॉट मेक ऑल ऑफ देम. हर फूड जो है हर अमाइनो एसिड वो क्रिएट नहीं करेगी. ठीक है. द अदर अमाइनो एसिड्स आर अवेलेबल इन फूड्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ प्रोटीन. कुछ हमारी बॉडी खुद बना रही है लेकिन खुद जो है हमें बॉडी की तो हेल्प करनी चाहिए ना, तो हमें कुछ ऐसा फूड भी प्रोवाइड करना चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए बॉडी की. ऐसा फूड हम लें जिसमें प्रोटीन की अमाउंट है और प्रोटीन की वजह से अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं. Here are foods that are rich in protein. इसमें रेड मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, एग्स हैं, बीन्स हैं, नट्स एंड राइस. दीज आर ऑल द फूड दैट मेक्स प्रोटीन इन द बॉडी. दे आर रिच इन प्रोटीन्स एज वेल. हमने बात की थी अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन मेकिंग में इन द बॉडी. On to the next page. On the top of the page I have the heading not enough protein. If you don't eat enough food with protein, you may become tired and your body may not be able to repair damaged parts properly. अगर आप प्रॉपर जो है मीट की कंजम्पशन नहीं कर रहे हो तो हमारी बॉडी जो है वो जल्दी थकना शुरू हो जाएगी और अगर कोई डैमेज आ गया हमारी बॉडी को तो वो खुद से हील आउट नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रॉपर जो है मेडिसिन यूज़ ना करोगे. ठीक है. जैसे अगर हमारे जो है हमें कोई भी चोट लगती है, कोई खराश लग गई है, कोई वाउंड आ गया है, कोई ज़ख़म हो गया, तो आप उसकी जो है अगर आप उसके ऊपर मेडिसिन ना यूज़ करो वो थोड़ी देर बाद जो है कुछ टाइम बाद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है. लेकिन अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन कम है, तो वो ज़ख़म आपका खुद से ठीक नहीं होगा अनलेस और अनटिल आप उसकी मेडिसिन लो.
Okay, this is the activity time. And this activity is mentioned in your objective as well, so you can go through it on objective. So now moving on to the next page, which will be page number 28 and 29. Yes guys, this is our page number 28, and on the top of the page I have the heading carbohydrates. There are two types of carbohydrates, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जैसे हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा है कि ऐसे कंपाउंड जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं हमारे फूड में. ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. अब टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. नंबर वन इज़ द सिंपल एंड नंबर सेकेंड इज़ द कम्प्लेक्स. Both types provide the body with energy, but complex carbohydrates are better for you. अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दोनों का काम ये कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. लेकिन जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर. इफ़ यू ईट शुगर यू विल गेट अ बूस्ट ऑफ एनर्जी. अगर आप शुगर की अमाउंट लोगे तो हमारी बॉडी में एक बूस्ट सिस्टम आ जाएगा, ठीक है. एनर्जी का बूस्ट सिस्टम आ जाएगा. जिस तरह अगर आप खेल रहे हो और उसके बाद आप जूस का ड्रिंक करते हो, जूस में क्या होगा, शुगर होगी, तो हमारी बॉडी जो है उससे क्या होगी, बूस्ट अप हो जाएगी, एनर्जी हमारी कवर हो जाएगी, ठीक हो गया. हाउएवर दिस एनर्जी बूस्ट विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग. और ये एनर्जी जो है आपकी बॉडी में लास्ट लॉन्ग नहीं रहेगी, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी. आपने जूस पिया, थोड़ी देर बाद आपको फिर से भूख लगना शुरू हो गई है, ठीक है. यू विल लॉस एनर्जी क्विकली. आप इसके बाद एनर्जी क्विकली लूज़ कर दोगे. कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस. दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट द बॉडी टेक्स अ लॉट ऑफ लॉन्गर टू डाइजेस्ट स्टार्च देन टू डाइजेस्ट शुगर. अब फर्स्ट वन हमने बात किया जी शुगर की. शुगर जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. और सेकेंड वन है हमारे पास, अब शुगर जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है. अगर जूस का अमाउंट आपने ली है, जूस की आपने पिया है, वो आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा. अब सेकंड वन जो है, जो इसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं, वो स्टार्चेस होते हैं, ठीक है. वो जो है आपकी बॉडी में जो है वो ईज़िली अब्जॉर्ब नहीं होता, जल्दी नहीं जो है वो डाइजेस्ट होंगे, उनमें टाइम लगेगा. और जो चीज़ देर से डाइजेस्ट होगी इस मीन आपको भूख भी देर से लगेगी, उसके वो बॉडी में आपकी स्टे करेगी तो आपको भूख भी देर से लगेगी, ठीक हो गया जी. दिस मीन्स दैट यू विल हैव more energy for a longer time if you eat food with starch rather than the food with sugar. अगर आप मीठी चीज़ खा रहे हो, वो शुगर वाली चीज़ खा रहे हो, तो वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी में और वो जल्दी जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी. अगर आप ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें स्टार्च है, स्टार्च इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो स्टार्च अगर है तो वो जो है जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा और वो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर स्टे करेगा और आपको भूख नहीं लगेगी और एनर्जी का स्टे आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा. अब हमने पढ़ना है जी, ये देखें जी, ये हमारे पास स्टार्च है. ऐसे फूड हैं जिसमें स्टार्च की प्रेजेंस होती है. ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं. नंबर वन इज़ द राइस, सेकेंड वन कॉर्न, थर्ड वन पोटैटोज़, बीन्स, कैरेट्स, एप्पल्स एंड ग्रेप्स. ये सारे क्या हैं, ऐसे फूड हैं जिनमें स्टार्च की अमाउंट प्रेजेंट होती है. और जिनमें स्टार्च की अमाउंट प्रेजेंट है इट्स मीन उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर होगा और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च होगा, ठीक हो गया. उसके बाद जी हमारे पास ये स्टोरी मेकिंग है एक, इन अ स्टोरी बाय एसॉप, ठीक है. ये स्टोरी बनाई एसॉप ने. अ हेयर एंड अ टर्टाइज हैव अ रेस. अब ये कछुए की और जो है हेयर की, ठीक है, रैबिट की जो है ये रेस लग गई है, ठीक है. द हेयर रेसेस अहेड एंड लुक्स एज इफ ही विल विन द रेस बट ही स्टॉप्स टू टेक अ रेस्ट. अब क्या होता है, द हेयर रेसेस अहेड and looks as if he will win the race but he stops to take a rest. अब हेयर क्या करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, वो स्टॉप कर जाता था और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना शुरू कर देता है. He falls asleep and tortoise passes the hair and goes on to win the race. अब जो है हेयर जो है स्टॉप हो जाता है. स्टार्टिंग में जो है वो बहुत तेज़ी से उसमें एक्टिवनेस होती है, बाद में जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है. और टर्टाइस क्या करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चल के तो है वो हेयर तक पहुंचता है और फिर उससे आगे पहुंच जाता है, ठीक है. व्हाट डू यू थिंक द हेयर माइट हैव ईटन जस्ट बिफोर द रेस. आप क्या सोचते हैं कि हेयर ने जो है वो हो सकता है खाना जो है रेस से पहले कुछ देर पहले जो है वो लिया हो, ठीक है, और वो थक गया है और उसको नींद आ गई है, वो सो गया है उस जगह पे. येस मे बी द हेयर हैड टू मच शुगर
हो सकता है हेयर ने स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा शुगर ली हो और उसकी वजह से वो जो है उसकी एनर्जी स्टार्ट पे तो बहुत अच्छी हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको नींद आना शुरू हो गई, वो थक गया। वट माइट द टॉर्टोइस हैव ईटन। अब आप ये सोच रहे हैं कि टॉर्टोइस ने ऐसा क्या खाया होगा जिसकी वजह से वो आहिस्ता 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 चलता रहा, वो थका नहीं। Yes, the tortoise was probably smart enough to eat food with a lot of starch before the race. अब इसमें मेन डिफरेंस क्या आ गया जी कि हेयर ने जो फूड की कंजप्शन की थी वो की थी शुगर वाली। शुगर से आपको थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद एनर्जी जब आपने यूज़ कर ली तो वो जो है क्या हो गया, यूज़ हो गई एनर्जी, फिर उसके बाद फिर से आप थकना शुरू हो जाओगे। लेकिन अगर आप स्टार्च की कंजम्पशन लोगे तो वो आहिस्ता 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 आपकी एनर्जी रिलीज़ होगी, आप में बूस्ट अप इतना होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो आहिस्ता 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 रिलीज़ होगी। तो यही बात हो सकती है कि हो सकता है हेयर ने जो है वो लिया हो ऐसा फूड जिसमें प्रेजेंस हो शुगर, और जो टर्टल्स है उसने ऐसा फूड लिया हो जिसमें प्रेजेंट हो स्टार्च। ये मेन डिफरेंस आ गया है ना कि स्टार्च जो है वो एंड तक चलेगा, आपकी एनर्जी जल्दी वो जो है वो रिलीज़ आउट नहीं होगी, आपके अंदर एनर्जी स्टे करेगी। लेकिन अगर आप शुगर की अमाउंट ले लोगे तो शुरू में तो आप बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होगे, लेकिन आहिस्ता 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 जो है इतनी जल्दी वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ आउट हो जाएगी कि आपको जो है उसके बाद फिर आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि हमें फिर थकावट हो गई है। Now moving on to the next page, which is not enough carbohydrates. If you don't eat enough food with carbohydrates, you don't have enough energy to do all the things that you need to do. अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट नहीं ली हुई, ठीक है, तो आपकी बॉडी टायर्ड रहेगी, थकी थकी रहेगी और आप वो सारे काम नहीं कर सकोगे जो इसकी करने की आपको ज़रूरत होगी। अब ये एक्टिविटी टाइम है। विच ऑफ दीज फूड कंटेन अ लॉट ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हमने अभी पहले पढ़ा है, जिसमें स्टार्च की अमाउंट होगी, इट्स मीन उसमें जो है वो अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ठीक हो गया जी। ऑन द वेरी पेज नंबर 28 यू हैव द फूड विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब राइस आप पढ़ चुके हैं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसमें हम जो है उसको क्या करेंगे, इस प्लेट में आ जाएंगे। ठीक है, राइस को आप प्लेट में शिफ्ट कर दोगे। उसके बाद कैरेट है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको भी हमने प्लेट में शिफ्ट कर दिया। इसी तरह आप लोग ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन फूड में, वो इसमें प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेसन की समझ आपको आई होगी अच्छे से। अगर कोई भी क्वेश्चनिंग है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑफ योर क्वेश्चंस ऑफ योर क्यूरीज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन दैट व्हेन आई विल पोस्ट a very new video you can go access with it. Okay, take good care of yourselves. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। Stay tuned for the next video. Stay blessed, stay safe. अल्लाह हाफ़िज़।